मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन केवल इतना सा करना चाहता हूँ, ये ग्रामीण अंचल है और अमूमन कवि सम्मेलन ग्रामीण अंचल में हो नहीं पाते। अगर होते भी हैं तो कई बार व्यवस्थाएं ऐसी होती है, कई बार वक्त भी नहीं होता। और हमारे युवा सरपंच, वरना हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब आदमी पूरी तरह निचुड़ जाता है तो सरपंच बनाया जाता है, लेकिन जितने ऊर्जावान, जितने विजनरी सरपंच आपने चुने हैं, मैं चाहता हूं एक बार हमारे भाई ओम प्रकाश धनक जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और दिख भी रहा है, जो लोग कुछ पीछे बैठे हुए हैं, जो अगर कवि सम्मेलन सुनने ना आए हो तो एनर्जी वेस्ट क्यों करें, तब से अब तक बैठे हुए हैं। मेरे अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है सुनने के लिए, क्योंकि जो था वो निकल लिया सब। अब केवल मैं ही बचा हूं तो ढंग से दो तो ठीक है, वरना मैं भी निकल लूंगा। बस देखिए, तालियां किसी कविता की सफलता असफलता का कोई पैमाना नहीं है, मापदंड नहीं है, लेकिन किसी कवि की कौन सी बात आप तक पहुंची है, इसकी प्रतिक्रिया उस तक आनी चाहिए। वो तालियों के माध्यम से भी हो सकती है, आवाज के माध्यम से हो सकती है। समस्या ये है, सियासत ने जनता को हमेशा दूर रखा, कवि सम्मेलन ने पास किया। फिलहाल हम यहाँ आए तो आप इतने दूर हैं कि आपकी तालियां तक यहाँ तक नहीं पहुंच रही। तो मैं एक निवेदन करूंगा 5 मिनट के लिए, जितने लोग युवा हैं वो जल्दी से उठकर आगे आके बैठ जाए, पारिवारिक संगोष्ठी बने तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थोड़ा जल्दी से आ जाएंगे तो सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। जब तुम्हारे पास मौका था नहीं कर पाए, गलती किसकी है, हमारी थोड़ी है। लेकिन प्रेम के बड़े समझ, तालियां बजाओ एक बार जोरदार तालियां बजाओ। उन्होंने बहुत मन से प्रेम बताया, और हमारे बुजुर्ग जब इतने प्रेम करने वाले हों तो हमसे क्या उम्मीद करेंगे आप। एक बार मुझसे बोले मनवीर, तुम्हारी इस उम्र में लड़कियां तुमको प्यार नहीं करती, कभी मेरे यहाँ आओ तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना लोकप्रिय हूं, कितनी लड़कियां प्यार करती हैं। मैं भी भावुकता में पहुंच गया। छाता तो मुझे इन्होंने गाड़ी में बिठाया, पूरा छाता घुमा दिया, फिर एक कोठी के सामने खड़े होकर बोले देख रहे हो वो सामने ऊपर खिड़की पे वो लड़की मेरे लिए रुमाल हिला रही है। अरे मैंने कहा रद्दू चश्मा ठीक कराओ, वो लड़की रुमाल नहीं हिला रही, घर की नौकरानी है, शीशे साफ कर रही है। इस उम्र में प्रॉब्लम हो जाती है। तालियां, देखो क्या है, तालियां बजाते रहो। ये आनंद का उत्सव का समय, गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, उत्सव उमंग यही सारी चीजें हैं, आनंद का समय है, तो आनंद से जिए। मैं बहुत सारी चीज समझाता हूं। ये जो प्रेम की बातें कर रहे थे, हमारे वो सरपंच साहब भावुक हो गए, उन्होंने भी आके एक शेर पढ़ दिया। वैसे सरपंच साहब आपको मैं बताता हूं, जवानी में बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, जवानी में बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, ये नैया पार होती है, ये बेड़ा गर्क होता है। मधुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो बस सिचुएशन को देखा और उस बात पर कही, और उसी बात पर एक शेर और याद आ रहा है आपके जवाब में। वो जरूर सुनाओ। कुर्बत होती है जिंदगी जब मौत से, तो तमन्ना एक लम्हा जीने की होती है, और प्यासे रह जाते हैं वो शराबी जिन्हें आदत मुफ्त में पीने की होती है। तो मैं इस महफिल में मैं भी प्यासा नहीं रहना चाहता था। आज आपने सरपंच साहब सिद्ध कर ही दिया कि आपने पैसे क्यों लगाए यहाँ। नहीं, बहुत अच्छी, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज गणतंत्र दिवस है, आज़ादी के 70 वर्षों में हम कहाँ पहुँचे हैं। मेरे बहुत प्यारे भाई विष्णु गौर यहाँ पर बैठे हुए हैं होटल से, और मेरे छोटे भाई बहुत ओज के बड़े हस्ताक्षर हैं, राधाकांत पांडे जी। हमको कहीं जाना था तो मैंने कहा तुम चलो आज, बोले भाई साहब मैं जाऊंगा नहीं। मैंने कहा नहीं चलो, कम से कम सुन तो लो, पहली बार बड़े भाई को ढंग से सुन के भी देखो सामने से, वरना अच्छा दिक्कत क्या है, जो आदमी सुनाने का आदी रहा उसे सुनने की आदत नहीं होती। तो आज इनके लिए भी धर्म संकट की स्थिति है। मैं चाहता हूं मेरे छोटे भाई राधाकांत पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, कभी मौका मिला तो आप उन्हें सुनेंगे। मेरे समोद सिंह जी को मैंने पहली बार सुना है यहाँ, मैं उनको विशेष बधाइयां देना चाहता हूं। जो तेवर उनका है, और आपको इसलिए भी उनका अभिनंदन करना चाहिए कि लोग जब देश का भक्षण करने के लिए तैयार हैं, वो एक रक्षक बन के इसकी भूमिका में है, तो मुझे लगता है आपकी तालियां उठनी चाहिए। इस देश में आजादी के 70 वर्षों में यह भी हुआ कि एक हमारे यहाँ यूपी से बोल देता है कि सेना तो रेप करती है। आप सोचकर देखिए, मैं उनसे कहता हूं महाशय आपकी सियासत आपको मुबारक, लेकिन कम से कम सेना पर टिप्पणी तो मत करिए। एक दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मुख्यमंत्री
आप जान रहे होंगे, नाम लूंगा तो हम समझ जाएंगे मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। क्या फजीता है, वो कहता है सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसने कहा कि इसके प्रमाण पत्र दो। तो मैंने कहा कि दो ही तरीके हैं प्रमाण पत्र देने के, अगर ठीक लगे तो आपकी तालियां उठें। मैंने कहा पहला प्रमाण पत्र तो यह है कि सेना अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक करे तो इसे आगे रखो, तभी तो पता लगेगा, और नहीं तो फिर इसके घर में करके दिखाओ। आप सियासत करते करते क्या बोल जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जितना कविता सुनने वाले लोग हों सबकी ऊर्जा भी देखना चाहता हूं और मन भी देखना चाहता हूं। मेरी बात आप तक कितना पहुंचती है बताइएगा। कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो। और मीरपुर कोराली वालों, जितने युवा बैठे हैं, अगर मेरी बात ठीक लग जाए तो सबकी तालियां उठें कि भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। और जो कहा गया कि आवाज उठी दिल्ली से कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। एक कभी बड़ा तनाव में आ गया, बोले भाई साहब गलत बोला इसने। मैंने कहा क्या बोला? बोले हर घर से अफजल निकलेगा। मैंने कहा जरूर निकलेगा, जिस घर में अफजल घुसेगा वहां से कौन निकलेगा? रामचंद्र जी निकलेंगे, अफजल ही निकलेगा, और साले को निकल ही जाना चाहिए। एक हैदराबाद से बोल देता मेरी गर्दन पर कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मुद्दा ये नहीं है कि आपको जय बोलनी है या नहीं बोलनी है, तुम्हारे घर आके कोई पूछने भी नहीं जा रहा कि आपको जय बोलनी है या नहीं। लेकिन सियासत में रहने के लिए जब बदतमीजियां करते हैं, वो कहता है कि मेरी गर्दन पर कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमारे कवि मित्र ने पूछा, बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। 2 बार बोलवा दिया, तेरे से काय का तनाव लेना यार। और हम कहते हैं तुझे भारत माता की जय नहीं बोलनी, मत बोल, पाकिस्तान के बाप की जय बोल दे, काम अपना उससे भी निकल जाएगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यू वतन की एक दिन पहचान हो जाना। किसी मजहब के ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। लोग कहते हैं असहिष्णुता है, मैं कहता हूं हम कितने उदारवादी हैं, कभी देखिए। लोग कहते हैं असहिष्णुता है, मैं कहता हूं हमारे बुजुर्गों ने, माता पिता ने, गुरुओं ने सिखाया कि बेटे जमीन पर पैर रखो तो देख कर रखना, कोई चींटी तुम्हारे पैर के नीचे दबकर नहीं मर जाए। हम एक छोटे से जीव की रक्षा के लिए भी संकल्पित हैं, और हमसे कह दिया जाएगा हम असहिष्णु हैं। हम कितने उदारवादी हैं। ये पहली 4 पंक्तियां आपके आंगन में रखता हूं और अपने छोटे भाई सतीश श्रीकांत जी को समर्पित करता हूं। आ जाओ आप, पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूं। और शुद्ध कविता की पंक्तियां पढ़ो, शुद्ध कविता की पंक्ति हैं तो मुझे प्रतिक्रिया जरूर मिलनी चाहिए। निवेदन करता हूं, सुनिए। आपको सुनना था मुझे कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा कृत होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। और कोराली वालों, 3 शहीदों का सम्मान आपने किया है, सैल्यूट आपको। लेकिन अगली पंक्ति में अगर देश का जवाब यही हो तो आपकी तालियां इतनी जोरदार हो जो बदतमीजी करने वाले लोग हैं उनके गालों पर तमाचे के रूप में पड़ जाएं। कि धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा कृत होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। हमारे दद्दू ने कहा कि प्रेम का अधिकार सबको है। मैं योगेश्वर कृष्ण की भूमि से भी हूं और उनका वंशज भी हूं। मेरी 4 पंक्तियां सुनिए, प्रेम का मतलब मेरे मायने में क्या है।
और आपके ग्रामीण अंचल का सोच क्या रहा होगा। मैं ये 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, प्रेम का मायने समझिए कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और एक पंक्ति दिल पर ठग से लग जाए तो सबकी तालियां उठे पीछे तक, और आप सबकी भी, कि प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी, कि भूखे रहे या कि भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि दो तो युद्ध में शहीद, चुने गए दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और गर्व करिए कि आप कहां पैदा हुए, कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। हम क्या हैं ये महसूस तो करिए, कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी ही विलक्षण है, जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। कि उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। अच्छा, चीन हमको धमकी देता है, आपने देखा होगा, लेकिन आजादी के 70 वर्षों में लोगों का मानना यह है कि अच्छे दिन आए नहीं आए। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है अच्छे दिन लाने का, अच्छे दिन समझने का। एक सरकारी कर्मचारी को अधिकारी बनवा दीजिए, उसके अच्छे दिन आ गए। राहुल गांधी की शादी करवा दीजिए तो कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए। लेकिन किसी का वक्त खराब हो तो कोई कर क्या सकता है, ये बताइए। आप ये देखिए कि जो उम्र राहुल गांधी की बेड बिछाने की थी, हमारे यहाँ यूपी में आके खाट बिछाते रहे, और अगली पंक्ति में सबके ठाके भी और तालियां भी उठे। जो उम्र उनके बेड बिछाने की थी, यूपी में खाट बिछाते रहे, उनको थोड़ा ही पता था पूरी समाजवादी पार्टी इसी पे लेट जाएगी। वक्त खराब होता है तो होता ही है, लेकिन हमें आंखें दिखाता है। आप देखिए, आजादी के 70 वर्षों में आज तक किसी कश्मीरी राजनेता ने स्वीकार नहीं किया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये आजादी के 70 वर्षों में पहली बार है जब वहां की मुख्यमंत्री खुद बोलती हैं कि नहीं, कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। आज तक ये भाषा भी नहीं आई। जो पहली बार केंद्र से ने यह भाषा इस्तेमाल की कि गोली हमारी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अगर उधर से गोली चलती है तो गिनती भी मत करिए कि गोलियां कितनी चलती हैं। यह भी आजादी के बाद पहली बार है कि यह बोला जाता है चीन से हम हारे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, समोद सिंह यहां पर बैठे हुए हैं और तमाम लोग बैठे होंगे सेना के परिवार से। एक चीज हमसे हमेशा छुपाई गई। चीनी बॉर्डर पर एक जगह है रेजांगला, वहां पर 62 के दौर में ही 124 सैनिकों ने, केवल 124 सैनिक थे। ये गर्व की अनुभूति हो, रोमांच पैदा हो तो बताना। 124 सैनिक जिनका भारत से संबंध कटा हुआ था, जिनके पास हथियार प्रॉपर नहीं थे। रात के सुबह के 4 बजे चीनी सेना ने 3000 सैनिकों के साथ हमला कर दिया
उन 124 बेटों ने, जिनमें से 114 शहीद हुए, 1500 चीनी सैनिक मारे और चीन को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता ये? चीन धमकी देता है, अच्छा आंख भी वो दिखा रहा है जिसकी साढ़े की खुद की दिखाई नहीं देती। तो मैं कृष्ण का वंशज, मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। एक छंद सुनिए जो मैंने चीन पर लिखा है, अच्छा लगे तो सबका मन मांगता हूं, निवेदन करता हूं, सुनना। कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और जो सैनिकों का पक्ष में रख रहा हूं, आपके शहर के, आपके कस्बे के पानी का तेवर रख रहा हूं, जहां 3-3 बेटे बलिदान हुए देश पर, तो फिर आप सबका मन में यह देखना चाहता हूं आप सेना को कितना प्यार करते हैं। केवल एक क्षण सोचकर देखिए दोस्त, हमें जरा सी गर्मी लगती है, हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं। हमें जरा सी सर्दी लगती है, हम गर्मी की तलाश में निकलते हैं। अपने उन बेटों और अपने उन भाइयों को याद तो करिए जो -45 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर आपके लिए तैनात है, आपके रक्षण मनाते हैं। और कोई भी व्यक्ति टिप्पणी कर देगा, मैंने कहा था, और ठीक लग जाए, मैं सेना पर इससे बेहतर नहीं बोल पाया, लेकिन मेरी 4 पंक्तियां अगर सियासत का कोई व्यक्ति बोलता मिल जाए सेना के खिलाफ, तो उससे ये 4 पंक्तियां बोलिए जरूर। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? और अगली पंक्ति पर उछल जाओ तो तालियों के साथ बताना कि भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? तालियां कमजोर है, पीछे तक सबकी तालियां उठे, सेना के पक्ष से बात कर रहा हूं मैं। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? और ये टिप्पणी करेंगे, जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते, सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। वतन की मिट्टी का वे कर्ज क्या चुकाएंगे जो मां के दूध का हक भी अदा नहीं करते? और हम अपेक्षाएं लेकर